हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों आपकी ये सीरीज चलेगी, वो चलेगी आपकी 100 क्वेश्चन एमसीक्यू की, जिसमें आपको पर डे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आज का पहला वीडियो है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऐसे 10 सेट हैं, 12-15 सेट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे दोस्तों। और आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ठीक है दोस्तों, किससे लिया गया है आप लोग बताएंगे और हम आपको जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से कराते रहेंगे। किससे लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों आपका अशोक स्तंभ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन जनगण मन के लेखक कौन है दोस्तों? जनगण मन के लेखक दोस्तों जो हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है जैसे हमने आपको बताया है। इसमें आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा थ्योरी बताई जाएगी ना ही वो। आप अपने स्कोर के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन बने और कितने नहीं। और ये सब पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री मिलेंगे, इसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों योजना आयोग की, वो हुई थी दोस्तों 1950 में। योजना आयोग दोस्तों जो है 1950 में हुई थी। और आपका इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों आपकी 2014। ठीक है, इसी की जगह पे दोस्तों आपकी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान की संविधान की प्रस्तावना को किस और नाम किस और किस किस नाम से जाना जाता है? संविधान की प्रस्तावना को किस और भी इसका नाम है, वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों इसको आपका परिचय पत्र के नाम से दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है दोस्तों? आपका समानता के अधिकार जो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए 14 से 18 अनुच्छेद में आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? वो है दोस्तों आपका यूएनओ का मुख्यालय वो है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का मुख्यालय है। चलिए दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही कराए जा रहे हैं, ताकि आपका पेपर हो तो आपके अच्छे से क्वेश्चन आप जीएस के अटेम्प्ट कर सकें। चलिए दोस्तों, पृथ्वी का आकार कैसा है? ये दोस्तों ये है दोस्तों पृथ्वी का आकार, वो है आपका चपटा और गोलाकार। ठीक है, पृथ्वी का आकार जो है वो दोस्तों पृथ्वी का आकार चपटा और गोलाकार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार संगीत से। देखिए दोस्तों, अगर आपको पीपीटी के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन चाहिए, पीपीटी के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको फ्री मिल जाएंगे, ये फ्री मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको यही क्वेश्चन आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज एक पीडीएफ मिलेगी, अगर वो चाहिए आपको तो आप उसको आपको उसके लिए कुछ ही पेमेंट आपको देना होगा। उसका पेमेंट हमने जो रखा है 30 रुपया रखा है दोस्तों। 30 रुपये में आपको दोस्तों 1000 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, जिसको आप अच्छे से और 2 4 6 बार लगा लेंगे तो आपका पेपर में मस्त स्कोर होगा। चलिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? ये होती है दोस्तों पंचवर्षीय योजना की अवधि 5 वर्ष। 5 वर्ष दोस्तों जो है पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है।
अगला क्वेश्चन, भारत में खेत खेती जो भारत में खेती की सबसे बड़ी फसल कौन सी है, कौन सी फसल है? वो है दोस्तों आपके भारत में सबसे बड़ी खेती, वो है आपकी धान। धान जो है दोस्तों आपका इन भारत में सबसे अधिक होता है, ठीक है। और कौन सी स्टेट में होता है ये धान, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दोस्तों भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? जो भारत में जो नोट जारी होते हैं वो कौन जारी करता है? वो करता है दोस्तों आपको पता है आरबीआई। आरबीआई जो है दोस्तों वो सभी प्रकार के नोट को जारी करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है दोस्तों? हंसने वाली गैस को किसको कहा जाता है दोस्तों आपको? यह है जिसका दोस्तों N2O। N2O को दोस्तों आपका हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में दोस्तों जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है दोस्तों आपका चाइना। चीन जो है दोस्तों आपका सबसे अधिक चाय उत्पाद करता है। इसी के दूसरे स्थान पर दोस्तों है आपका, दूसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। ये आप लोग याद करके रखना। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका अभी यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था, पंचशील समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों आपका पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में। 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो दोस्तों जरूर कमेंट में बताना, ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें। नहीं तो ये वीडियो यहाँ पर ही रोक दी जाएंगी, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताएंगे कि वीडियो कैसा था कैसा नहीं था तो हमारे को भी बनाने का थोड़ा सा नहीं हो पाता है। अगर आप लोग बताएंगे कि ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? सबसे बड़ा तो जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वो है दोस्तों आपको राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो दोस्तों है वो आपका सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। आगे चलते हैं, ताजमहल का निर्माण दोस्तों, ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने कराया था और किसकी याद में कराया गया था? ये कराया था दोस्तों आपका शाहजहां ने कराया था। ये इन्हीं की एक बेगम थी, वो थी क्या नाम था उनका? शाहजहां की बेगम का था मुमताज। मुमताज जो थी उनकी याद में दोस्तों बनाया गया था ये, मुमताज की याद में बनाया गया था ताजमहल शाहजहां के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? वो होता है दोस्तों भारत में राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? ये होता है दोस्तों आपका कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आगे चलते हैं, फाइबर ऑप्टिकल में किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों आपका प्रकाश में, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश का। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की नई वैकेंसी आने वाली है उसमें भी काम आएंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि होम गार्ड का खाली थंबनेल होता है, खाली जीके जीएस तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब ये है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये दोस्तों कब हुआ था? या इसका आंसर है दोस्तों 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये होती है दोस्तों आपके विटामिन सी की कमी से ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो है दोस्तों आपके विटामिन सी की कमी से होता है। इसी के साथ दोस्तों अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का फादर्स ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों विंड सर्फ को। विंड सर्फ को दोस्तों इंटरनेट का पिता कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, स्टार मार्क कर लेते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, आपको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी फॉर्मेट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पर डे। अगर आपको पीपीटी नहीं और आपको कम पेज में अच्छे सेट सेट तरीके से चाहिए तो आपको उसके लिए आपको 30 रुपये पे करना होगा और आपको 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज्यादा होते नहीं है दोस्तों, आप 30 रुपये को ज्यादा नहीं होते। इसमें दोस्तों आपके टाइपिंग का और थोड़ा सा सेटिंग वगैरह का जो लोग काम करते हैं उन लोगों को पेमेंट करना होता है, इसलिए हमने 30 रुपये रखे हैं, ज्यादा नहीं है 30 रुपये। आपको भी पता है 30 और 1000 क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिकली आपको एक जगह मिल जाएंगे, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं है। और इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छे से करते रहेंगे ना तो आपका अच्छे से मस्त तरीके से आपका पेपर निकल जाएगा। उमर आ, अमर उजाला किस भाषा का समाचार पत्र है? ये है दोस्तों अमर उजाला, वो है दोस्तों आपका हिंदी हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो अमर उजाला है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों आपको भी पता है, हमको भी पता है, वो है दोस्तों आपका एशिया। एशिया जो है दोस्तों, जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे चलते हैं। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट जो दोस्तों है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया किसका उदाहरण है? बैक्टीरिया जो है दोस्तों आपका, वो है दोस्तों आपका सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। आगे चलते हैं। शून्य की खोज दोस्तों किसने की थी? ये की थी दोस्तों आपके शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने दोस्तों आपके शून्य की खोज की थी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आपके जो पेपर में आएंगे। ये है दोस्तों पर्यावरण दिवस आपकी 5 जून को बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है दोस्तों आपकी नील नदी। नील नदी तो है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये है विश्व। ठीक है, अगर इसी में आपको पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये इसमें कहेंगे आप दोस्तों गंगा। गंगा नदी को दोस्तों सबसे लंबी नदी है भारत की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मालिकाना हक किस अनुच्छेद में है? आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन और चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह है दोस्तों आपका 300 ए। ठीक है, 300 ए में मालिकाना हक आपको दिया गया है किसी भी चीज का, जैसे कोई भी जमीन या जमीन को ही लेकर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना आपके बाबर ने। ये बाबर ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी दोस्तों आपको भी पता है, अच्छा, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय पे बहुत अच्छा इनका था। 3 बार इन्हीं के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकालीन भी लगा था। ठीक है, चलिए। पनामा नहर कहाँ स्थित है? पनामा नहर जो दोस्तों आपकी स्थित है वो पनामा में ही है। ठीक है, वैज्ञानिक इकाई ओम किसकी है? यह है दोस्तों ओम। ओम जो है इकाई, वैज्ञानिक इकाई, फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है दोस्तों आपके प्रतिरोध। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?
सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है दोस्तों आपका चीता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचना कि ये कैसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे भी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आप ये बताना कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों आपको 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब मिसाइल जो है दोस्तों, मिसाइल आकाश किस प्रकार की है? ये किस प्रकार की है जो मिसाइल है जिसका नाम आकाश है, किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? ये दोस्तों जो है आपकी मिसाइल, वो है जमीन से हवा में मार देती है, ठीक है। आकाश। दूध में, दूध में दोस्तों कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? अब इसमें यहाँ पे देख लेना कौन सा नहीं पाया जाता है, और ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा नहीं पाया जाता है। वो है दोस्तों आपका सी, विटामिन सी, जो दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है। ये खट्टे चीजों में पाया जाता है, खट्टे जो खट्टे पदार्थ होते हैं खाने के, उनमें पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी। कौन सी नदी, कौन सी नदी दोस्तों दक्षिण की गंगा कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। यह है दोस्तों आपकी गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते दोस्तों है आपका मुंड के उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हॉकी में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में जो दोस्तों होते हैं आपके 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों हॉकी में, ठीक है। आपसे पूछ लें तो अच्छे से याद होना चाहिए। पानी का देखो कितना, पानी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया इसने। अब पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों H2O होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी है? ओजोन परत जो है दोस्तों किस गैस से बनी है? वो बनी है दोस्तों ऑप्शन बी, O3 से जो है ओजोन गैस बनी है, ठीक है। ये देखिए लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसी बंदे का पूछा था कि वो ताजमहल किसने बनवाया था। जिसने ताजमहल बनवाया था उसने ही लाल किला बनवाया था। मगर ये लाल किला कौन सी जगह का पूछ रहा है? दो जगह पर लाल किले हैं दोस्तों, एक आपका आगरा में है और दूसरा आपका जो है दोस्तों, दूसरा जो है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। अब ये कौन सा पूछा है? ये पूछा है आपको दोस्तों दिल्ली वाला। अब इसमें करेक्शन कर सकता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये बनाया है दोस्तों शाहजहां ने। और इसी में पूछ लेता कि आपको आगरा का किसने बनवाया, तो आगरा का आपका बना बताते आप अकबर ने बनवाया था, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होते हैं। रेलवे में रेलवे जोन रेलवे जोन की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? ये है दोस्तों आपकी 18। भारत में रेलवे जोन की जो संख्या है वो है 18। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों आपका वो है आम। आम जो है दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है दोस्तों वो एवरेस्ट है, ठीक है, एवरेस्ट। आगे चलते हैं। अगर आपको यहीं पर पूछ लेता कि भारत का कौन सा है, तो भारत का आपको लगाना है K2, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके यहां से भी तैयार। आगे चलते हैं। अब देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? अब इसी ये तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए किस ग्रह को सब लाल ग्रह कहते हैं। ये कहते हैं दोस्तों आपके मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को दोस्तों
लाल ग्रह कहा जाता है। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ होता है? तंबाकू में जो दोस्तों कौन सा जहरीला पदार्थ होता है, ये आप लोग हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये आपका टेस्ट है। ठीक, टेस्ट। फिर भी आप लोगों को एक बार और बता देते हैं, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं अच्छे से देखा है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लें। और आप लोगों को अच्छे से दोस्तों तैयारी करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको देखिए पीपीटी तो आपको हम फ्री में देंगे, ये तो पक्का है। मगर आपको वर्ड में अगर पूरा सेट मैटर चाहिए, कम पेज में आपको मैटर चाहिए, तो आपको कुछ पेमेंट पे करना होगा। ताकि देखिए थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह का पेमेंट लगता है, मेहनत लगती है, पैसा उन लोगों को देना होता है। तो इसलिए दोस्तों हमने थोड़ा सा ही 30 रुपये रखे हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए। 30 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग 30 रुपये में ये 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलो आज का वीडियो खत्म होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।